कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसका हिस्सा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा वो कर लेकिन आप इसके ठीक है ब्रिजेश जी, अब इसका सुबोध जी को जवाब देने दीजिए। हाँ आप इसके टेक्निकल पॉइंट को समझिए, इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाया जाए। हाँ इसके बिल्कुल। टेक्निकल पॉइंट को आप समझिए। इसमें 50,000 अराउंड सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 50,000 सीट में सब कोई जाना चाहता है। तो जो बच्चे कुछ कॉम्पिटेंट हैं, जो बच्चे मेहनत करके वहां पहुंच जाते हैं वो तो ठीक है। जिनके बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं वो किसी दूसरे बैक डोर से इसमें आने की कोशिश करते हैं। तो इसको तो सिस्टम ही रोकेगा ना। मान लीजिए ट्रेन में अगर इस तरह का कोई अगर मजिस्ट्रेट टिकट नहीं रहेगा तो कोई टिकट नहीं लेगा। क्यों लेगा टिकट? मोरल पॉलिसिंग से नहीं काम चलेगा। 140 करोड़ का देश है कि मोरल पॉलिसिंग से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। यहाँ हर जगह आपको सख्त कानून बनाना होगा। कि यहाँ पर मेन होड़ इस बात की मची हुई है कि भैया हम उस 40-50 हजार सीट में कैसे घुसे, कैसे हमको बढ़िया कॉलेज मिले, कैसे मेरा बच्चा दिल्ली से दिल्ली में रह जाए, पटना का पटना में रह जाए, तो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़े। ये मेन यहाँ पर इसको है। तो इसको तो एनटीए जो एजेंसी है उसको रोकना है। इसको रोकना है। गवर्नमेंट को इस पर अच्छा कानून बनाना है कि अगर कोई पकड़ा जाए तो उस पर कार्रवाई हो। सुबोध जी, जब एनटीए पर ही सवाल उठ जाएं, जैसे मैंने कहा जो अब सवाल उठ रहा है कि 2 दिन के लिए 9 और 10 अप्रैल को क्यों फिर से विंडो खोला गया, तो अब बिल्कुल सवाल अगर है ये एनटीए की गलती है, इसमें एनटीए की गलती सबसे ज्यादा है। एनटीए की जिम्मेवारी है ना भाई, आपने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया। इसमें सरकार और पॉलिटिकल पार्टी तो अलग है। सरकार ने एनटीए को एजेंसी को दे दिया, उस पर विश्वास किया तुम मेरा एग्जाम फेयर कंडक्ट कराओ। तो एनटीए इसमें फेल हुआ। और इसमें बहुत सारी बातें है। जैसे एनटीए आपको मैं बता दूं, इसका रिजल्ट 14 जून को निकलना था और इसका रिजल्ट 4 जून को निकल गया, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकला। तो हर चीज डाउट के घेरे में वहीं से शुरू हो गया। फिर आपने 67 बच्चों को 720 नंबर दे दिया। अगर आपने ग्रेस नंबर भी दिया है उसमें भी आपने होशियारी नहीं किया है। ग्रेस नंबर में भी आपको ऐसा नंबर होना चाहिए। और मान लीजिए कि सब जो सारा क्वेश्चन सही बना दिया उसको 720 आएगा। ग्रेस नंबर दे रहे हैं, लेकिन ये मेडिकल के लिए नहीं था। जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला था वो क्लैट के लिए था, तो मेडिकल के लिए तो ये था भी नहीं। अभिषेक जी मेरी बात सुनिए, अगर इस दे भी रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, उसमें भी टेक्निकली रॉन्ग है। क्योंकि 720 के बाद जो दूसरा नंबर आ सकता है 715 आ सकता है, 716 आ सकता है, तो 717 कहां से आ गया, 718 कहां से आ गया? वो टेक्निकली गलत तो है। अगर आप बिल्कुल गलत, अगर मान लीजिए आपने कहा, एनटीए ने कहा कि हमने किसी बच्चे का टाइम लेफ्ट तो हमने उसके हिसाब से, उसके एफिशिएंसी के हिसाब से हमने उसको ग्रेस मार्क्स दिया, तो ग्रेस मार्क्स आप क्वेश्चन के हिसाब से देंगे ना, उसका किसी कोई हिसाब से देंगे। तो बात समझ, मेरी बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 715 आएगा। बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ 4 एक सवाल के और एक नेगेटिव मार्किंग के। जी किसी भी हालत में 717 718 नहीं बैठता है। इसका मतलब सब कुछ इसीलिए तो एनटीए अब संशय के घेरे में है और सवालों के घेरे में है। महेश जी अब देखिए, अगर आपको एक चीज और बता दूं, एक मिनट जी, एक चीज और बता दूं, एनटीए ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खुद एडमिट किया है कि मैंने इतने बच्चों को ग्रेस दिया। हाँ, उनका तो एग्जाम भी है 23 जून को, उनका तो 1563 समथिंग बच्चे हैं। 1523 का एग्जाम है, तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ ना। हाँ नहीं, मतलब ये एनटीए ने माना है कि उतने को ग्रेस नंबर दिया है और वो बाकी तो फिर सुप्रीम कोर्ट